धम्म पदम दंडवगो दसमो दंड वर्ग दसवां। सब मनुष्य दंड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भय खाते हैं। अपने समान सभी को जानकर मनुष्य किसी को मारे और न मारने को प्रेरित करे। सब मनुष्य दंड से डरते हैं, सब मनुष्यों को जीवन प्रिय है। अपने समान सभी को जानकर मनुष्य न किसी को मारे न मारने को प्रेरित करे। जो मनुष्य सुख की कामना करने वाले प्राणियों को अपने सुख की कामना करते हुए दंड द्वारा मार डालता है, मरकर वह सुख को प्राप्त नहीं करता है। जो मनुष्य सुख की कामना करने वाले प्राणियों को अपने सुख की कामना करते हुए दंड से मारता नहीं है, वह मरकर सुख को प्राप्त करता है। किसी से कठोर वचन मत कहो, कठोरता से बोले गए मनुष्य तुम्हें वैसा ही उत्तर देंगे। कठोर वचन दुखदायी होते हैं और प्रतिहिंसा की भावना तुम्हें स्पर्श करेगी। यदि तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान ही शब्द कर लो तो तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे और तुम्हारे लिए प्रतिहिंसा की भावना भी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार ग्वाला डंडे से गौओं को चरागाह में ले जाता है, इसी प्रकार वृद्धावस्था और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाता है। पाप कर्म को करता हुआ मूर्ख मनुष्य उसे नहीं समझता। वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने पाप कर्मों से इस प्रकार संतप्त हो जाता है जिस प्रकार अग्नि से जला हुआ मनुष्य होता है। जो मनुष्य दंड के अयोग्य और निर्दोष लोगों को दंड से पीड़ित करता है, वह मनुष्य 10 स्थितियों में से किसी एक को शीघ्र ही प्राप्त होता है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी अथवा पागलपन को प्राप्त करता है, अथवा राजा से दंड की प्राप्ति, अथवा भयानक निंदा, अथवा जाति बंधुओं का विनाश, अथवा भोग्य वस्तुओं का क्षय, अथवा इनके घरों को अग्नि जला देती है। वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य शरीर के छूटने पर नरक को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो गई हैं, उस व्यक्ति की नंगा रहना, जटा बढ़ाना, कीचड़ लपेटना, उपवास करना, करी भूमि पर सोना, भस्म लगाना, उकड़ू बैठना आदि शुद्ध नहीं कर सकते। जो मनुष्य अलंकृत हुआ भी शांति पूर्वक विचरण करता है, शांत, जितेंद्रिय, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड का त्याग कर चुका है, वह ब्राह्मण है, वह श्रमण है, वह भिक्षु है। क्या इस लोक में कोई ऐसा सज्जन मनुष्य है जो निंदा को उसी प्रकार नहीं सहन करता जिस प्रकार अच्छा घोड़ा कोरे को सहन करता है? जिस प्रकार कोरे परा हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप करने वाले और संवेगवान बनो। तुम श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि तथा धर्म के निश्चय से युक्त बनकर विद्या और आचरण से समन्वित हुए पूर्णतया स्मृतिवान हुए इस महान दुख को पार कर सकोगे। क्या इस लोक में कोई ऐसा सज्जन मनुष्य है जो निंदा को उसी प्रकार नहीं सहन करता जिस प्रकार अच्छा घोड़ा कोरे को नहीं सहन करता है? जिस प्रकार कोरे परा हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप करने वाले और संवेगवान बनो। तुम श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि तथा स्मृतिवान हुए इस महान दुख को पार कर सकोगे।